तो ये सुबह 9 बजे वाली क्लास है जिसमें सब्जेक्ट वर्क चल रहा था। कल मैंने चैप्टर पूरा कर दिया था। आज मैंने कुछ इसमें प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे रखे हैं। टोटल 13 सेंटेंस हैं। इनके आंसर्स भी आपको इसकी अगली स्लाइड में मिल जाएंगे, जैसे कि ये है ना। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें वन बाय वन, खुद से करने की प्रयास करें, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारी इसमें से एरर्स जो है स्पॉट कर पाएँ, ठीक है ना। अगर पहले खुद देखो, नहीं समझ आ रहा है, फिर आंसर्स देखो। आंसर दिए मैंने। अगर आंसर देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया, क्योंकि मैंने हर चीज़ डिटेल में नहीं लिख रखी है। जैसे आपका ये पूरा डिटेल में लिख रखा है मैंने, और जगह पे मैंने उतना डिटेल में नहीं लिख रखा है, खाली आंसर बता रखा है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कैसे हो गया, क्या हो गया, देन यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है ना। मुझे व्हाट्सएप करो पर्सनली, आई विल टेल यू कि इसमें क्या समस्या थी। लेकिन करना ज़रूर। और जो ये देख रहा है, जितने भी जो बच्चे सुबह के बैच वाले हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो ले रहे हैं, सच में ले रहे हैं, वो मुझे एक बार अपनी जो आपको मैंने टॉपिक्स करा रखे हैं ना, सारी लिस्ट बना के बाद भेज देना क्या क्या टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। उस हिसाब से मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करूँगा कल, ठीक है ना। ज़रूर करना। इसके अलावा देखो, कुछ आज इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, देख लेते हैं। पहला, सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस माने सारांश या मेन आइडिया, जिस्ट कहते हैं। जैसे मैंने कोई बड़ी सी स्टोरी पढ़ी, मैंने कहा इसका वो क्या है, सारांश क्या है, इसका जिस्ट क्या है, मतलब शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो क्या बताऊँगा मैं, ठीक है ना। उसको बोलेंगे सम एंड सब्सटेंस। अगला, स्ट्रीट अरैप्स। स्ट्रीट अरैप्स का मतलब है जैसे बेघर हो गया या अनाथ हो गया, ठीक है ना। बेघर, अनाथ या होमलेस पर्सन, ऐसा जो आपके सड़क में भीख मांग के खाते हैं ना, उनका ना घर होता है ना कुछ, उनको बोलते हैं स्ट्रीट अरैप्स, ठीक है। अगला, स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब है बहुत नज़दीक, वेरी नियर। जैसे मैं कहूँ मेरा घर यहाँ से स्टोन्स थ्रो पे है, मतलब बहुत नज़दीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब ये है। अगला है स्टिप नेक्ड पर्सन। नेक जो हमारी गर्दन होती है, स्टिप माने अकड़ी हुई है, सीधी है। तो इसका मतलब होता है भाई ढीठ। ढीठ बोलते हैं ना हम, स्टबर्न या एरोगेंट। कितना ढीठ है यार तू, कितनी बार बोल रहे हैं ऐसे, जा पर भी नहीं जा रहा, ऐसे कुछ ढीठ पर्सन होते हैं ना कुछ लोग, तो उसके लिए है ये, ठीक है। अगला, स्टेप इनटू अनदर्स शूज़। मतलब इसको देखो, इसका मतलब क्या निकला, स्टेप इनटू अनदर शूज़, दूसरे के जूते में स्टेप करना, कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब हुआ कि किसी दूसरे की जगह लेना। जैसे किसी ऑफिस में ना एक लड़का काम करता है, वो चला गया, उसकी जगह मेरे को भेज दिया गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके आई एम स्टेपिंग इनटू हिज शूज़, मतलब उसकी जगह ले रहा हूँ ना मैं, टू टेक ओवर अ जॉब या अ प्लेस, कोई भी पोजीशन है उसको, ठीक है। अगला, स्टील अ मार्च। स्टील मार्च चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, मतलब टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, किसी को पता भी नहीं चला, सीक्रेटली आपने लाभ भी या कुछ एडवांटेज ले लिया किसी भी सिचुएशन का या किसी भी कंडीशन का, ठीक है ना। अगला, स्टैंड या स्टिक, या स्टैंड लिखो या स्टिक लिखो, टू वंस गन्स। इसका मतलब अटल रहना। अटल माने क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इसका मतलब है देखो, इसका मतलब है आपका डिटरमाइंड रहना है। अगर मैंने कहा कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, भले कुछ आ जाए, आधी आ जाए, तूफान आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, कुछ लग जाए, मैं पढ़ाई जारी रखूँगा और मैं अपना एग्ज़ाम निकालूंगा। तो मैं क्या हूँ, स्टिक टू माई गन्स हूँ, ठीक है ना। अटल रहना मतलब कुछ भी हो जाए मैं चेंज नहीं करूँगा। अगला, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग माने आत्मनिर्भर होना। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, बट कैसे बनो ये नहीं बताते हैं, मतलब बनो कहते हैं लेकिन कैसे बनो ये नहीं बताते, ठीक है। तो स्टैंड ऑन वंस लेग माने आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना। बहुत लोग कहते हैं ना मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहना है या इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है साफ सुथरा, इन ऑर्डर या नीट एंड क्लीन। कोई चीज़ नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा, तो उसको स्पीक एंड स्पैन बोलेंगे, ठीक है। अगला, स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड माने मन की बात, जो मोदी जी करते हैं। मन की बात माने स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मन की बात में मन में क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ फिल्टर लगा के बोल रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही बोलूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम स्पीकिंग माई माइंड। समझ लो, जो हमारे माइंड में है वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अगला, शेक इन शेक इन द शूज़। शेक माने हिलना होता है, इन द शूज़ माने जूतों में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डर से कांपना। अगर तुम डर से कांप रहे हो तो यू आर शेकिंग इन द शूज़, ठीक है। अ ट्रेम्बल विथ फेयर और एप्रीहेंशन, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। समझ गया, समझ गया, तो बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का अच्छा मीनिंग है बहुत, आस्तीन का सांप, बहुत सारे होते हैं, सावधान रहना, ठीक है। आस्तीन का सांप या कपटी मित्र या सीक्रेट एनिमी, ऐसा मतलब कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको दिखा रहा है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन वो आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपका एनिमी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्नेक इन द ग्रास। अब देख लो आपके व्हाट्सएप लिस्ट में कौन कौन स्नेक इन द ग्रास है, उसको टैग करो। टैग क्या करो, उसको बोल दो यू आर स्नेक इन द ग्रास, ठीक है।
अगला स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग माने परेशानी के बिना, परेशानी के बिना ईजी प्रोसेस। जैसे जैसे मैं कहीं से आया, मैं से कोई पूछ रहा है कि सफ़र कैसा रहा, मैं कह रहा हूँ या आपका काम कैसा रहा, आपका प्रोसेस कैसा रहा, मैं कह रहा हूँ इट वॉज स्मूथ सेलिंग, मतलब परेशानी के बिना था, आराम से हो गया, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना, स्मूथ। अगला स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट माने कुछ गलत हो यह एहसास कर लेना। मतलब जैसे मैं कहीं गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गलत है, मैं कह रहा हूँ आई एम स्मेलिंग अ रैट, मतलब कुछ गलत है, उसका मुझे एहसास हो रहा है, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, समझ लो कहीं पर भी। अगला, ये किसी भी सेंस में हो सकता है, जैसे मुझे कोई ऑफर कर रहा है, कोई मतलब कह रहा है कि तुम यहाँ पर इतने दिन तक आओ, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह, मुझे लग रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ है, इतना पैसा ऐसे फालतू में थोड़ी दे देगा ये, तो मैं कहूँ आई एम स्मेलिंग अ रैट। कहीं पर भी सिचुएशन हो, जगह हो, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। अगला, अगला है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई मतलब, स्मॉल माने छोटा, फ्राई मतलब कि गैर महत्वपूर्ण आदमी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम बोलेंगे स्मॉल फ्राई, मतलब वो गैर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट पर्सन, यू आर अ, तुम्हारे साथ भी होंगे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, तो क्या है, स्मॉल फ्राई है, गैर महत्वपूर्ण पर्सन है, ठीक है। सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस माने किसी का पक्ष नहीं लेना। मतलब माना कि दो टीमें खेल रही हैं, दो टीमों में विवाद हो रहा है, मेरे से कह रहे तुम किसी के साथ हो, मैं कह रहा हूँ मैं किसी के साथ नहीं हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। रिफ्यूज टू टेक साइड इन एनी डिस्प्यूट, ठीक है। साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेटली। जैसे मैं कहूँ कि अब क्लासेस कब शुरू होंगी, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, ये बंद हो चुकी है कोचिंग, साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए, कुछ कह नहीं सकते ना कि बोलेगी, तो अनिश्चित काल है, निश्चित तो है नहीं, कुछ जहाँ पर निश्चित नहीं है उसके लिए अनिश्चित होगा। शो वाइट फेदर। शो वाइट फेदर माने भय प्रदर्शित करना। जैसे शो वाइट फेदर माने भय प्रदर्शित करना, शो कावर्ड, ठीक है। इसका मतलब है कहीं पर भी आप डर रहे हो तो भय प्रदर्शित कर रहे हो, तो मैं कहूँगा यू आर शोइंग वाइट फेदर, ठीक है। अगला है भाई सिट, सेट द थेम्स ऑन फायर। थेम्स जो है ना एक नदी है, अब तुम नदी में आग लगा दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, गजब काम हो गया ना, नदी में आग कैसे लगा दी तुमने, तो आश्चर्यजनक कार्य हो जाएगा, मतलब टू अचीव समथिंग अमेजिंग, जिसमें बिलीवेबल नहीं है, जो समझ रहे हो, आश्चर्यजनक काम, क्योंकि नदी में आग लगा दे रहे हो तुम, तो मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो था भाई आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसके टेंसेस नहीं हुए हैं यहाँ से आगे उसके लिए वीडियो है, अगर आपके हो चुके हैं, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होगी, मुझे आवश्यकता नहीं इसको रिवाइज करने की, देन इट्स ओके, यू कैन एंड द वीडियो एंड डू योर वर्क। बट जिसको लगता है कि भाई टेंस रिवाइज भी हो जाएंगे, अच्छा खासा देख लेते हैं, तो कंटिन्यू करो, ठीक है। अब देखो, हमने पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ लिया है, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया, अब आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो हिंदी में कैसे पहचानोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस, जो कार्य पास्ट में हो चुका था, मतलब हो चुका है वो पास्ट में, अभी नहीं, हो चुका था, ठीक है। नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, देखो अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्द आते हैं, तो मतलब क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। हिंदी में हो गया। अब देखो इंग्लिश में कैसे बनाओगे, अगर किसी भी सेंटेंस में हैड आ रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, ठीक है। अब जो भी मैं टेंस पढ़ता हूँ उसमें हम तीन तरह के, चार तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, कुछ सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सेंटेंस में क्या है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अभी तक देख रहे थे कि वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, वर सिंगुलर के साथ लगेगा, ऐसा कुछ होता था ना, अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ हेड लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या होगा, जो सेंटेंस में काम कर रहा होगा, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट जो बच गया, और वर्ब कैसे पता लगेगा, जिसके लास्ट में ना है, खाना, नहाना, उठना, बैठना, धोना, ठीक है ये। अब देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, राहुल बाजार जा चुका था, चुका था है ना, तो इसमें कौन जा रहा बाजार, राहुल ना, तो राहुल क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही तो आता है ये, सब्जेक्ट, फिर आता है हेड, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना, जाने को क्या बोलते हैं हम, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो हमें कौन सी लिखनी है, थर्ड फॉर्म ही तो लिखनी है, तो ये आएगा गॉन, गॉन कहाँ, टू मार्केट या टू दी मार्केट, ठीक है। अगला, वे आ चुके थे, चुके थे, वे माने कौन आ चुके थे, वे ना, तो दे, फिर हैड, कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म CAME केम, थर्ड फॉर्म कम फिर से, तो क्या आएगा, दे हैड कम, ठीक है। अगला, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म, समझ गए ना, चलो बढ़िया है।
अगला, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, सेम फॉर्मूला है, उसमें खाली हमने नॉट इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वहाँ भी था, ऐड उसके बाद था, उसके बीच में हमने नॉट लगा दिया, फिर V3 फिर वो सब वही है, खाली मैंने नॉट लगा दिया बीच में। और जो हैड और नॉट है ना, इनको मैं एक साथ लिखूंगा तो हैडेंट लिख दूंगा, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा ना, सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस किया मैंने, ठीक। अब देखो जैसे राहुल स्कूल नहीं गया था, अब देखो अब तुम गया था कैसे आ गया, तो चुका चुके आ रहा था, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ राहुल स्कूल नहीं जा चुका था, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, तो इसको मैं नॉर्मली क्या बोल सकता हूँ, राहुल स्कूल नहीं गया था, ठीक है, या कहूँ राहुल स्कूल नहीं जा चुका था, मतलब एक ही सेम दोनों का, लेकिन ये हम नॉर्मली यूज़ करते नहीं है, ये हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने बोला राहुल स्कूल नहीं गया था या राहुल स्कूल नहीं जा चुका था। तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले क्या है, राहुल, फिर हेड आता है हैड, फिर नॉट आता है नॉट, जाने को बोलते हैं गो, थर्ड सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो राहुल हैड नॉट गॉन टू दी स्कूल, टू स्कूल सॉरी, ठीक है, समझ गए। अगला, मैंने नहीं खेला था, तो आई सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, प्ले प्लेड प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, V3 प्लेड, ठीक है। अगला, वे स्कूल नहीं आए थे, वे माने दे स्कूल नहीं आए थे, हैड नॉट या हैडेंट कम केम कम टू स्कूल, समझ गए। तो इसी के साथ भाई तुम्हारा आज इतना ही होगा टेंस में, कल हम करेंगे इसमें नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ये बहुत ही खास टेंस है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा तो मैं, जैसे मैंने बोला ना कि मैं कुछ ऐसे सेंटेंस बताता हूँ जिसमें अगर दो आपकी घटनाएं पास्ट में हो रही हैं एक के बाद एक, जैसे मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले राहुल आ चुका था, इस तरह के सेंटेंसेस भी आपका जो पास्ट परफेक्ट का रूल लगा के बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कल का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, कल का और परसों का वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेंस जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो ये तो हो गया टेंस वालों के लिए, और जो मैंने पहले बताया था ये है ना आंसर सेंस में, इनको आपने खुद करना पहले बैठ के एक बार, ठीक है, अगर जहाँ तक आ रहा है, अगर न ये पहले तो खुद करने हैं, फिर चेक करना आंसर की ऐसा है कि नहीं है, अगर आंसर तुम्हें समझ आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है कहीं पर डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, तो मेरे से पूछना और ज़रूर पूछना, ठीक है ना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।